नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर कुमार एमडीपी की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम द्विघात समीकरण का पार्ट 4 देखेंगे। इससे पहले हम 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और दोस्तों, द्विघात समीकरण का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से भी विजिट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण का पार्ट 4। और दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं द्विघात समीकरण का पार्ट 4। दोस्तों, द्विघात समीकरण बनाने से पहले कुछ फार्मूला सीख लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, कुछ फार्मूला जान लेते हैं। आइए फार्मूला सबसे पहले सीखते हैं। दोस्तों, आपको 2-3 फार्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे फार्मूला ये है कि सबसे पहले फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आपको पता भी होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक फार्मूला ये है। और एक फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे a प्लस बी आ रहा है, इंटू यहाँ पे आ रहा है a इंटू बी आ रहा है। इसको भी निकालने हम लोग सीखते हैं अलग फार्मूला से। जैसे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आएगा आपका, जैसे रहा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। जी हाँ दोस्तों, और आपसे बोल दे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए। जी हाँ, ये मान लीजिए ये क्वेश्चन है, और आपसे पूछ दे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताएं। जी हाँ, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताएं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि देखिए, यदि आपको ये निकालना है तो सबसे पहले आपको ए प्लस बी का वैल्यू चाहिए, और फिर ए इंटू बी का वैल्यू चाहिए। तो ये अलग से हम लोग निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ए प्लस बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ए मानेंगे, देखिए एक्स, इसको इसके साथ क्या गुना है, 1 गुना है, तो ए का वैल्यू हो गया 1। और यहाँ पे देखिए हम बी मानेंगे इसको, तो बी एक्स के साथ किसका गुना है, माइनस पी का, तो बी का वैल्यू हो जाएगा माइनस पी। और सी मानेंगे इसको, यहाँ पे क्या है, क्यूब, ये सी मानेंगे। अब दोस्तों देखिए, ए प्लस बी अगर इसका वैल्यू निकालते हैं तो इसका फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। जी हाँ दोस्तों, इसका फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अर्थात देखिए, बी का मान कितना दिया हुआ, माइनस पी, तो बी के जगह पे रखेंगे माइनस पी। एक देखिए, एक फार्मूला का माइनस और एक बी का माइनस। इस वजह दोस्तों बी का मान हो गया माइनस पी, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस पी बाई ए का वैल्यू होता है 1, तो 1 रख दिए। तो अर्थात इसका मान क्या निकला, पी, क्योंकि ये माइनस माइनस कट जाएगा। जे इसका मान निकला पी। आइए निकालना सीखते हैं ए इंटू बी। इसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए। तो सी का मान क्या हो गया, क्यू, और ए का मान 1, तो इसका मान आ गया क्यू। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम ए प्लस बी और ए इंटू बी निकाला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ए प्लस बी इसी प्रकार से, क्योंकि इसका फॉर्मूला था माइनस बी बाई ए और इसका फॉर्मूला था सी बाई ए। आपको ये दोनों फार्मूला याद रखने पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों फार्मूला याद रखने पड़ेगा, और ये दोनों फार्मूला आपको मोस्ट ज़रूरी है, इसको याद रखना है। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन को हम बनाते हैं। आइए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। जी हाँ, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आपको ये चीज़ देख के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर बी क्यूब ये दोनों निकालना है। तो आपको इस तरह का क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ गया हो कि सबसे पहले हमको ए प्लस बी का वैल्यू चाहिए, और फिर ए इंटू बी का वैल्यू चाहिए, जो कि हम इससे पहले आपको समझा दिए हैं। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिख जाए और आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान मांग दे, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन देख के समझ में आ गया हो कि सबसे पहले हमको ए प्लस बी का वैल्यू चाहिए, और फिर ए इंटू बी का वैल्यू चाहिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले ए प्लस बी और ए इंटू बी का वैल्यू निकालते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू, अर्थात यहाँ पे ए ई हो गया पूरा ए। यहाँ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं ए का मान क्या हो जाएगा, एक्स के साथ क्या गुना है 1, तो ए का मान हो गया 1। बी का मान क्या हो जाएगा दोस्त, देखिए यहाँ एक्स के साथ गुना है माइनस पी, तो हो जाएगा माइनस पी। और सी का मान क्या हो जाएगा, क्यूब, सी का मान क्या हो जाएगा, क्यूब। आइए इसको हम ए प्लस बी सबसे पहले निकाल लेते हैं। ए प्लस बी फार्मूला क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तो माइनस ये फार्मूला का, और पी का बी का मान होता है माइनस पी, तो माइनस पी बाई 1, अर्थात इसका मान निकला, ये माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा पी। और अगर हम a इंटू बी निकालते हैं तो मेरा मान क्या हो जाएगा, c बाई ए, यानी c का वैल्यू हो जाएगा कि q, और a का मान होता है 1,
अर्थात इसका मान निकला क्यूब। तो a प्लस बी का मान निकला p और a इंटू बी का मान निकला क्यूब। आइए हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना। तो इसको देख के हमको फॉर्मूला लगाना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। जी हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, इसी में मेरा आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए यूज करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए a प्लस बी का जो है, a प्लस बी का मान आया है p, तो यहाँ पे रख देंगे हम p का स्क्वायर, और ये तो हमको निकालना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। और देखिए ए बी का मान आया है क्यूब, तो यहाँ रख दिए हम क्यूब। अर्थात देखिए ये हो गया p स्क्वायर बराबर इधर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। अब इसको उठा के इधर ले आएंगे तो बनेगा p स्क्वायर माइनस 2 क्यूब इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये 1 का ये नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए इसको बनाएंगे हम, 2 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पे देखिए क्यूब नज़र आ रहा है। जी दोस्तों, क्यूब नज़र आ रहा है। आइए बनाते हैं 2 नंबर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला क्या यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। दोस्तों ए प्लस बी, इसका मान देखिए यहाँ पे निकाले हुए हैं, ए प्लस बी का मान ये आया है p, तो यहाँ पे लिखेंगे हम p का होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब यानी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा। दोस्तों ए प्लस बी, ए इंटू बी अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका वैल्यू आया है क्यूब, यहाँ लिखेंगे क्यूब। और ए प्लस बी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आया है p, यहाँ लिख दिए p। तो इसका फाइनली आंसर निकला p क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3p क्यूब। तो इसको इधर ले आएंगे, बनेगा p क्यूब माइनस 3p क्यूब इक्वल टू ए क्यूब यानी अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। तो इसका आंसर ये हुआ। तो दोस्तों आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ये दोस्तों ये क्वेश्चन रहा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा तथा बीटा हो तो अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात करना है। आइए निकालते हैं दोस्तों। तो ये आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमको a प्लस बी और a इंटू बी का वैल्यू चाहिए। जी हाँ, a प्लस बी और a इंटू बी का वैल्यू चाहिए। तो ये लिखते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, a का मान क्या हो जाएगा, जी हाँ a का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पे 1 के साथ गुना है तो लिखेंगे a का मान 1, b का मान हो जाएगा माइनस p और यहाँ पे c का मान हो जाएगा माइनस q। तो सबसे पहले हम निकालते हैं a प्लस बी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, अर्थात माइनस और बी का मान माइनस पी बाई ए के स्थान पे 1। तो इसका मान कितना निकल गया, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ओनली पी निकला। अब अल्फ़ा इंटू बीटा, जी हाँ अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या आता है, सी बाई ए। तो सी के स्थान पे है आपका माइनस क्यू और ए के स्थान पे है 1, तो इसका मान निकला माइनस क्यू। आइए फार्मूला यूज करते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। जी हाँ दोस्तों, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब रख देंगे इसका मान, ए प्लस बी का मान आ गया है आपका p का क्यूब हो जाएगा और ये निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए इंटू बी के स्थान पे जाएगा माइनस क्यूब और अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पे जाएगा p। तो यहाँ पे फाइनली निकला पी क्यूब इक्वल टू अल्फ़ा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब प्लस इसको जब गुना करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3p क्यूब। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा p क्यूब, ये माइनस में है दोस्तों, इधर आएगा हो जाएगा प्लस में, प्लस 3p क्यूब इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस
बीटा क्यूब। तो इसका ये आंसर निकल गया। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जी दोस्तों ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देख के अब तो समझ में आ गया हो कि सबसे पहले हमको ए प्लस बी और ए इंटू बी चाहिए। जी दोस्तों ए प्लस बी और ए इंटू बी चाहिए। तो आइए सबसे पहले ए बी सी का मान लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पे ए का मान हो जाएगा 3, जैसा कि आप देख रहे हैं। ए का मान हो जाएगा 3, बी का मान हो जाएगा 8 और सी का मान हो जाएगा 2। जी हाँ, 3, 8 और 2। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए प्लस बी। इसका मान क्या था, फार्मूला क्या था, माइनस बी बाई ए। तो माइनस और बी के स्थान पे 8 और ए का स्थान पे 3, ये निकल गया ए प्लस बी। अब निकालते हैं ए इंटू बी। इसका फार्मूला था सी बाई ए। सी के स्थान पे 2 और ए के स्थान पे 3, ये निकल गया सी बाई ए, यानी ए इंटू बी का वैल्यू। आइए अब हम लोग चलते हैं फार्मूला की ओर। ए प्लस बी का होल क्यूब। जी हाँ, ए प्लस बी का होल क्यूब। फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए वी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए दोस्तों ए प्लस बी का मान आया है यहाँ पे -8/3, लिख दिए -8/3। इसका होल क्यूब इक्वल टू ये निकालना, इसको लिख दिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी का वैल्यू देखिए दिया है 2/3, लिख देते हैं 2/3। और यहाँ पे है ए प्लस बी। ए प्लस बी का वैल्यू आया -8/3, इसको लिख देते हैं -8/3। अब दोस्तों यहाँ से इसको हम काट सकते हैं, इसको काट दिए। इसको जब होल क्यूब करेंगे तो आएगा 512 डिवाइड बाय 27, ये माइनस में आएगा। और यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये दोनों देखिए कटने के बाद यहाँ पे आएगा फाइनली -16/3। जी हाँ, -16/3। अब इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -512/27। इसको इधर लाएंगे प्लस 16/3 इक्वल टू हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसका हम एलसीएम लेंगे। ये दोस्तों इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम आ जाएगा 27। इसका एलसीएम आएगा 27। 27 कट जाएगा, बचेगा -512। और इसको जब गुना कराएंगे तो ये 9 बार में कटेगा, और 9 को जब गुना करेंगे 16 से तो हो जाएगा 144। जी हाँ, 144 हो जाएगा। और यहाँ पे जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसको घटाते हैं दोस्तों, ऊपर में जब घटाएंगे तो इसका फाइनली आंसर आएगा -368 डिवाइड बाय 27, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका यही आंसर आएगा दोस्तों। घटाने के बाद बचेगा -368 डिवाइड बाय 27, यही इसका आंसर आएगा। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस चीज़ को, ए बाई बी प्लस बी बाई ए। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। ए बाई बी प्लस बी बाई ए। देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। बी भी कट जाएगा, बचेगा ए का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ए कट जाएगा, बचेगा बी का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको पता चलिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है और फिर ए इंटू बी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इससे हमको क्या पता चला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए और फिर नीचे में ए इंटू बी का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे। इसके लिए निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, सबसे पहले ए प्लस बी चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले ए प्लस बी चाहिए। तो आइए मान रखते हैं। ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा पी और सी का मान हो जाएगा क्यूब। तो सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। जी दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान चाहिए। ये अल्फ़ा प्लस बीटा है। अल्फ़ा प्लस बीटा इसका मान क्या आता है, इसका फॉर्मूला आता है -b बाई ए। तो b के स्थान पे जाएगा -p और a के स्थान पे 1, यानी इसका वैल्यू निकला -p। और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर निकालते हैं तो इसका मान निकलता है आपका c बाई ए। फार्मूला आता है c बाई ए, यानी c का वैल्यू जाएगा क्यूब, a का वैल्यू 1, यानी इसका मान निकल रहा है क्यूब। अब हम दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये निकालने के लिए हम लोग किस फार्मूला यूज करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लगा देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये लगा देते हैं। फार्मूला आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मान आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए प्लस बी का मान निकला -p, तो -p का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2 और ये ए प्लस बी, ए इंटू बी का मान होता है ए इंटू बी का मान निकला है क्यू। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो निकलेगा पी का स्क्वायर, और ये जो प्लस 2q है इसको इधर करेंगे तो आ जाएगा -2q, और इसका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ चुका है पी स्क्वायर -2q, और ए इंटू बी का मान आया है मेरा q। तो ये इसको बिठा देते हैं यहाँ पे हम, ये आ जाएगा आपका पी स्क्वायर -2q डिवाइड बाई ए इंटू बी, इसका मान आ गया है q, यहाँ रख दिए q। ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन बनाने सीख गए होंगे, और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।